वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी लाइक एवरी डे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को। ओके, सो टुडेज 8 ऑफ मई, आज 8 मई है और 8 मई के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे विथ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, राइट। कई सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो है यहाँ पे करंट सीरीज को डिस्कस किया जाता है, राइट, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखिए। ओके, आप लोग से रिक्वेस्ट है और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो वीडियो को अपने लोगों में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के सीरीज में देखिए क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, क्या क्या जो टॉपिक आज का रहने वाला है वो देखिए। इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, इसमें नेशनल न्यूज़ होगा, ऑब्वियसली के क्वेश्चंस होंगे, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होगा, इम्पॉर्टेंट डे होगा एंड इम्पॉर्टेंट स्कीम होगी। ठीक है, तो ये सारे आज के टॉपिक हो गए। नाउ टेक अ लुक ऑन न्यूज़ जो आज रहने वाले हैं, जल्दी से एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़। हर एक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के बारे में हम लोग जानेंगे आगे और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सभी आर्थिक समझौतों को निलंबित करने की घोषणा की है। चाइना जो है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने सभी इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट को निलंबित करने की घोषणा की है। ओके, इसके बारे में आगे देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, मेघान मार्कल की पुस्तक द बेंच आज रिलीज होगी। ओके, द बेंच के राइटर कौन है? मेघान मार्कल। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के विख्यात इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर संजय घोष को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है, एनएस के लिए इलेक्ट हुए हैं। भारतीय मूल के विख्यात इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर हैं संजय घोष। ठीक है, तो इनके बारे में आगे देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट है नेशनल न्यूज़। पहला है, एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ठीक है, एमके स्टालिन न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, राइट। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी चिन्मयानंद के 105वें जन्म दिवस के अवसर पर चीन में चैनल पर टॉक्स ऑन गीता का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, टॉक्स ऑन गीता का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओके, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे, स्वामी चिन्मयानंद के बारे में और इनके मिशन के बारे में, चिन्मया मिशन के बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में जानेंगे। बने रहिए आप हमारे सीरीज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 7 मई को सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस मनाया गया। सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस कब है? आज। ठीक है, नेक्स्ट, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का कोरोना से निधन। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह, इनका डेथ हो गया है कोविड के कारण। ये ऑब्वियसली का न्यूज़ हो गया। नाउ तो ये सारे न्यूज़ हो गए आज के इम्पॉर्टेंट, जिसको आगे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ओके, उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पे नए हैं, जल्द से अचीवर्स वेब को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन को टैप कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है इजली मिल सके। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड? ओके, सो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? आज के दिन यानी 8 मई को। ओके, ए इज द राइट आंसर। रेड क्रॉस क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी आंदोलन है या फिर संस्था के लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया भर के करीब 97 मिलियन वॉलंटियर्स जो हैं, वर्कर्स जो हैं, यानी स्वयं सेवक यहाँ जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में 97 मिलियन स्वयं सेवक काम करते हैं। ठीक है, मेंबर्स हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मानव जीवन और मानव के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, मानव पीड़ा को रोकने या फिर कम करने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्य मेन वर्क जो है मानव सेवा है। ठीक है, तो इसके फाउंडर थे हेनरी ड्यूटेंट। इसके फाउंडर का नाम क्या है? हेनरी ड्यूटेंट। ठीक है, जिन हेनरी ड्यूटेंट का पूरा नेम है। तो जिन हेनरी ड्यूटेंट का जन्म दिवस जो है ये 8 मई को है। ठीक है, जो रेड क्रॉस के फाउंडर माने जाते हैं उनका जन्म दिवस 8 मई को है। और ये जो है हेनरी ड्यूटेंट, ये
पहले विजेता है, नोबेल पीस प्राइज के पहले विजेता हैं। तो इनके जन्म दिवस के रूप में ये मनाया जाता है, ठीक है, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में पूरे विश्व में। ऑलराइट, तो याद रखिएगा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, 8 मई को। नाउ आगे बढ़ते हैं एंड इसका थीम देखिए, एक्स्ट्रा मसाला में दिया गया है, इसका थीम है अनस्टॉपेबल। ओके, दिस ईयर इसका थीम क्या रखा गया है, अनस्टॉपेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कल ही मनाया गया 7 मई को। ओके, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, राइट। नेक्स्ट देखिए, विश्व प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है, 3 मई को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस डे, हेनरी ड्यूटेंट। अभी मैं बताई, हेनरी ड्यूटेंट जो थे ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हो गए और आप लोगों ने रेड क्रॉस के बारे में भी जाना। नाउ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बुक से रिलेटेड, आज रिलीज होने वाली पुस्तक द बेंच के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बेंच टू बी रिलीज्ड टुडे। ओके, सो द बेंच के लेखक हैं मेघन मार्कल। ओके, जिसे आज रिलीज किया जाएगा, ठीक है। द बेंच बुक जो है ये मेघन मार्कल के द्वारा लिखा गया है और इसे आज रिलीज किया जाएगा। ओके, देखिए ये इस बुक का कवर पेज है, ठीक है। तो ये बुक जो है बेसिकली एक पोएम से इंस्पायर्ड है जो कि फादर के लिए लिखा गया है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक दिए गए हैं। क्या है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है, एग्जाम वॉरियर्स की पुस्तक के लेखक कौन है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राइट। और इसका फर्स्ट एडिशन जो है ये 2018 में आया था, राइट। एंड इसका सेकंड एडिशन रिसेंटली आया है 2021 में, रिसेंटली एग्जाम वॉरियर्स 2.0 यानी सेकंड एडिशन इसका 2021 में आया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द सिटी एंड सी पुस्तक के लेखक कौन है, द सिटी एंड सी, ये इस पुस्तक के लेखक हैं राजकमल झा, राइट। नेक्स्ट बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान के राइटर है खुशवंत सिंह। और ये बुक जो है बेसिकली 1947 में जो इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उस पे बेस्ड है, ठीक है, जिसे खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑल राइट, ट्रेन टू पाकिस्तान। नेक्स्ट है मिडनाइट चिल्ड्रेन, मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। और ये बुक जो है ये 1981 का नॉवेल है, यानी 1981 में इसे रिलीज किया गया था, ठीक है। और ये इंडिया में जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उस टाइम से लेकर के इंडिया का इंडिपेंडेंस एंड फिर इंडिया का पार्टीशन तक, ये इंडिया के ट्रांजिशन को पोर्ट्रे करता है, ठीक है, इंडिया के ट्रांजिशन को चिन्हित करता है ये बुक मिडनाइट चिल्ड्रेन, जिसके राइटर हैं सलमान रुश्दी। ओके, और ये बुक जो है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये इंडिया के पार्टीशन को, बेसिकली ये इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन पे बेस्ड है, ट्रेन टू पाकिस्तान। और ये बुक जो है ये 1956 में, इसे याद रखिएगा, 1956 में अमेरिका के ग्रोव प्रेस अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान एंड मिडनाइट चिल्ड्रेन, राइट। नेक्स्ट बुक है वन अरेंज्ड मर्डर, ये तो रिसेंट ये रिलीज किया गया है 2020 में, राइट। वन अरेंज्ड मर्डर जिसके लेखक हैं चेतन भगत। ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट बुक हो गए। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस कब मनाया गया। ओके, रिसेंटली व्हेन वाज द फाउंडेशन डे ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड। तो बीआरओ का स्थापना दिवस जो है ये 7 मई को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 7 मई को सीमा सड़क संगठन का स्थापना हुआ था और स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बीआरओ जो है ये रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स है और इंडियन आर्म फोर्स का एक पार्ट है, राइट। और ये जो है बॉर्डर इंडिया के बॉर्डर एरियाज जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं और नेबर कंट्रीज में रोड नेटवर्क का डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम करता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। नाउ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए, सेना दिवस कब मनाया जाता है, सेना दिवस कब मनाया जाता है, सेना दिवस यानी आर्मी डे 15 जनवरी को। ओके, और आर्मी चीफ कौन है, चीफ ऑफ आर्मी कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने, राइट, मनोज मुकुंद नरवाने। ये क्वेश्चन मैं कल भी आपसे पूछी थी। नेक्स्ट देखिए, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एंड एयरफोर्स के चीफ कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ओके, ये एयर चीफ है, ठीक है, यानी एयरफोर्स के चीफ है।
नेक्स्ट देखिए जल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है जल सेना दिवस यानी नेवी डे, राइट। एंड नेवी चीफ कौन है अभी, एडमिरल करमबीर सिंह, ओके। नेक्स्ट है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी आर्म फोर्स फ्लैग डे, राइट। ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नेवी डे एंड नेक्स्ट 7 दिसंबर को हो गया आर्म फोर्स फ्लैग डे, ओके। और फिर भारतीय तट रक्षक दिवस के इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है 1 फरवरी को। तो याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जनवरी में सेना दिवस यानी आर्मी डे हो गया, फिर फरवरी में आपका भारतीय तट रक्षक दिवस हो गया, उसके बाद आता है अक्टूबर वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नेक्स्ट 4 दिसंबर जल सेना दिवस एंड 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ओके। सो याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी चिन्मयानंद के 105वें जन्म दिवस पर चिन्मय चैनल पर किसका उद्घाटन करेंगे। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Swami Chinmayanand's 105th birthday on the Chinmay channel. Okay? तो स्वामी चिन्मयानंद के 105वें बर्थ एनिवर्सरी पे जो है चिन्मय चैनल पे, यूट्यूब के चिन्मय चैनल पे टॉक्स ऑन गीता का उद्घाटन यानी टॉक्स ऑन गीता सीरीज का जो उद्घाटन है ये यानी टॉक्स ऑन गीता सीरीज जो है ये स्टार्ट किया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्वामी चिन्मयानंद के बारे में, ठीक है। तो स्वामी चिन्मयानंद जो थे इनका पूरा नाम स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती है। आमतौर पर इन्हें स्वामी चिन्मयानंद के रूप में जाना जाता है। ये एक हिंदू स्पिरिचुअल टीचर थे, ठीक है, यानी हिंदू आध्यात्मिक शिक्षक थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। इन्होंने चिन्मय मिशन की शुरुआत की थी, ठीक है। चिन्मय मिशन की शुरुआत के लिए इन्होंने प्रेरित किया था और इस मिशन के फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है, चिन्मयानंद, ओके। तो चिन्मय मिशन जो है इसकी शुरुआत जो है 1951 में हुई थी, ओके। 1951 में इसकी स्थापना किया गया था। हिंदू रिलीजन से रिलेटेड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चिन्मय मिशन जो है ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेदांत के प्रचार प्रसार करता है। वेदांत यानी वेद, हमारा वेद स्पेशली उपनिषद को वेदांत कहते हैं। तो हमारा जो रिलीजियस जो हमारा धर्म ग्रंथ है, हिंदू जो धर्म ग्रंथ है, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, अन्य हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे भागवत गीता हो गया, ठीक है। तो इन सब के बारे में प्रचार प्रसार किया जाता है इस मिशन के तहत, राइट। एंड सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे किया जाता है। तो ये चिन्मयानंद सरस्वती जो थे इस मिशन के स्थापना के बाद इन्होंने वैश्विक हिंदू आध्यात्मिक पुनर्जागरण किया, यानी वर्ल्ड लेवल पे हिंदू धर्म ग्रंथों को लोकप्रिय बनाया। वो पूरे भारत और विदेशों में अंग्रेजी में पढ़ाया करते थे, ठीक है, ओके। ये जैसे कि मैं बताइए स्पिरिचुअल टीचर थे तो ये इंग्लिश में पढ़ाया करते थे, अपना लेक्चर दिया करते थे। अमेरिकन एंड एशियन यूनिवर्सिटी में लेक्चर ये दिया करते थे एज अ विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, ठीक है। यानी ये पूरे विश्व स्तर पर जो है हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में ज्ञान देते थे और इसे लोकप्रिय बनाए थे वर्ल्ड लेवल पे, ओके। तो इनकी 105वीं जयंती के अवसर पर यूट्यूब के चिन्मय चैनल पर टॉक्स ऑन गीता का शुरुआत जो है किया जाएगा आज 8 मई को ही किया जाएगा। टॉक्स ऑन गीता ये भागवत गीता का सीरीज है, ओके, जो कि ये स्वामी चिन्मयानंद के द्वारा ही इंग्लिश में प्रसारित है ये। तो इसकी शुरुआत जो है आज के दिन ही की जाएगी और इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी बातें स्वामी चिन्मयानंद के बारे में हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। क्या है देखिए, गीता के लेखक कौन है? गीता के लेखक कौन है? वेद व्यास है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, गीता की रचना कब हुई थी? गीता की रचना जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी और इसके राइटर कौन थे? वेद व्यास, ओके। नेक्स्ट है, वेद कुल कितने प्रकार के हैं? वेद कुल आप लोग को पता होगा 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा ऋग वेद हो गया, दूसरा साम वेद हो गया, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा साम वेद एंड फोर्थ वन इज अथर्ववेद, राइट। तो ये 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद जो है वो है हमारा ऋग्वेद, राइट।
एंड ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख मिलता है, सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है, यजुर्वेद में कर्म कांड का, एंड अथर्ववेद में किस चीज़ का उल्लेख मिलता है, रोग निवारण हो गया या फिर जादू टोना, ये सारी चीज़ें का उल्लेख जो है ये अथर्ववेद में मिलता है, राइट। तो ये सारी वेद के बारे में हो गई। अच्छा, आप लोग बताइए गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है इन चारों में से किस वेद में है? ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में है या फिर अथर्ववेद में है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है ये भी बताइए, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। कौन से वेद में कन्या के जन्म को सही नहीं माना गया है? तो अथर्ववेद, अथर्ववेद में कन्या के जन्म को सही नहीं माना गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर अथर्ववेद होगा। नेक्स्ट है वेद त्रयी क्या है? वेद त्रयी यानी वेदों 3 वेदों को समूह को वेद त्रयी कहा जाता है, ठीक है। कौन कौन से 3 है? राइट से आप याद रख सकते हैं, RYS यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद। इन 3 वेदों को एक साथ कहा जाता है वेद त्रयी, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वैदिक पीरियड से भी रिलेटेड हो गए। नाउ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने कल यानी 7 मई को शपथ ली है? हु हैज बीन स्worn इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु ऑन May 7। ओके, सो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में MK स्टालिन ने शपथ लिया है। ये देखिए पिक्चर में, ये MK स्टालिन है, ये तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और ये जो है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो याद रखिएगा पार्टी का नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, DMK पार्टी से हैं ये, यानी द्रविड़ मुनेत्र कज़गम पार्टी, राइट, DMK पार्टी। और इन्हें शपथ किसने दिलाया है? यानी तमिलनाडु के गवर्नर कौन है अभी प्रेजेंट में? बनवारी लाल पुरोहित। ओके, तो इन्होंने MK स्टालिन को शपथ दिलाया एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, राइट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, तमिलनाडु विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? यानी तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल कितने सीट है? 234 सीट है, जिसमें DMK पार्टी ने 159 सीट से मेजोरिटी हासिल की है, राइट। नेक्स्ट देखिए बंगाल विधानसभा। बंगाल विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 292 है, राइट, 292 है, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने कितनी सीट हासिल की है? 113 सीट, राइट। नेक्स्ट देखिए असम विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? असम विधानसभा में टोटल सीट जो है 126 है, और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जितने भी विधानसभाएं हैं सारे में असम विधानसभा का सबसे ज़्यादा सीट है 126, ठीक है। और इस बार जो है NDA ने मेजोरिटी हासिल की है 126 में 75 सीट जीत करके, ठीक है। और यहाँ नेक्स्ट CM कौन होंगे असम के अभी डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि 2 नाम सामने आ रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल का एक, एंड दूसरा असम के हेल्थ मिनिस्टर हैं हिमांता विश्व शर्मा, ठीक है। तो ये 2 नाम आ रहे हैं, बट ज़्यादा चांसेस जो है ये सर्बानंद सोनोवाल का है। लेट्स सी कौन होते हैं नेक्स्ट CM ऑफ असम। नाउ नेक्स्ट देखिए केरल विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है 140। ओके, केरल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल सीट कितने हैं? 140 सीट है, जिसमें अभी इस बार जो है LDF की सरकार बनी है टोटल 95 सीट जीत करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पुडुचेरी विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है 30 पुडुचेरी में, एंड यहाँ भी पुडुचेरी के CM के रूप में शपथ लिए हैं N रंगास्वामी, ठीक है। N रंगास्वामी जो है इनकी भी शपथ ग्रहण जो है कल ही हुई है, और ये NDA से हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है देखिए चीन ने किस देश के साथ सभी आर्थिक समझौतों को निलंबित करने की घोषणा की है? चाइना हैज़ अनाउंस्ड द सस्पेंशन ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स विथ विच कंट्री? तो चाइना जो है अपने सभी आर्थिक समझौते यानी सारे इकोनॉमिक एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसे सस्पेंड कर दिया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। किस कंट्री से? ऑस्ट्रेलिया से, राइट। ऑस्ट्रेलिया के साथ सभी ट्रेड एग्रीमेंट को इंडेफिनिट टाइम के लिए, राइट, कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित काल के लिए जो है सस्पेंड कर दिया है। देखिए बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे, दोनों कंट्री के बीच में एक 2 एग्रीमेंट साइन हो रखा था, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो है BRI के तहत 2 एग्रीमेंट साइन हो रखा था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट मंथ ये दोनों एग्रीमेंट को ये दोनों समझौते को जो है राष्ट्रहित के खिलाफ बताते हुए निरस्त कर दिया, यानी रद्द कर दिया था।
और उसी टाइम चाइना जो है उसने धमकी दी थी कि वह इसका करारा जवाब देगा। और लीजिए अब जो है उसका रिजल्ट सामने आ रहा है, जवाब जो है दिया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को। जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट चल रहे थे सभी को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से जो है चाइना कई सारे प्रोडक्ट का जो है एक्सपोर्ट करता था, लाइक कोयला, आयरन, व्हीट, वाइन, ये सब सहित कई अन्य सामान का जो एक्सपोर्ट है वो भी फिलहाल बंद कर दिया है। तो ये रिलेशन जो है ये रिलेशन दोनों कंट्री के बीच में अभी इनफैक्ट ये तनातनी जो है अभी जो चल रहा है, ये ट्रेड वॉर कह लीजिए या फिर कोल्ड वॉर, ये 2019 से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 2019 से क्या हुआ था, 2019 के लास्ट में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो इसे लेकर के ऑस्ट्रेलिया ने वायरस की उत्पत्ति के मामले में जांच की मांग की थी चाइना से। तो उसी टाइम से जो है चाइना के रिलेशन तनावपूर्ण हो गए थे चाइना से। एंड उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से कई सामानों के आयात पर प्रतिबंध कर दिया था उसी टाइम से, ठीक है। कई सामानों के एक्सपोर्ट पे जो है प्रतिबंध कर दिया था। और अभी भी आयरन, कोल, ये सब जैसी कई वस्तुओं का ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट कर रहा था, बट अब जो है सारे पे बैन कर दिया है। यानी जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट चल रहे थे उसको इंडेफिनिट टाइम के लिए बैन कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है, चीन की मुद्रा क्या है, चाइना का करेंसी क्या है, युआन, एंड या फिर इसे रेनमिनबी भी बोला जाता है, ठीक है, रेनमिनबी। नेक्स्ट देखिए चीन का भौगोलिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है, यानी चाइना का बाउंड्री लाइन जो है किस किस कंट्री से शेयर होता है। तो 14 कंट्री है, 14 कंट्री है, मैं बता देती हूँ ऐसे ही। इंडिया है, अफगानिस्तान हो गया, भूटान, म्यांमार से भी साझा होता है, नॉर्थ कोरिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, मंगोलिया है, नेपाल है, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, वियतनाम, ये सारे 14 कंट्री हैं जिससे चाइना का बाउंड्री लाइन जो है ये शेयर होता है। नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट है बास स्ट्रेट किन दो जगहों को अलग जोड़ता है, बास स्ट्रेट या फिर बास जल संधि कह लीजिए, ये किन दो जगह को अलग करता है या फिर जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा तस्मान सागर और दक्षिण सागर, राइट। तस्मान सी एंड साउथ सी को ये सेपरेट करता है, ठीक है, जो कि इसका लोकेशन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में या ओशिनिया कह लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तकलामकान पठार कहाँ अवस्थित है, तकलामकान पठार प्लेटू जो है ये कहाँ स्थित है, चाइना में। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है देखिए, भारतीय मूल के विख्यात इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर संजय घोष को किसके लिए चुना गया है। हु इज द इमिनेंट इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर संजय घोष ऑफ इंडियन ओरिजिन सेलेक्टेड फॉर। तो संकेत घोष जो है ये भारतीय मूल के विख्यात इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर हैं, राइट। तो इन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस NAS, ठीक है, NAS के मेंबर के रूप में ये इलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। संकेत घोष जो है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वैगलोस कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन में इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट के ये चेयरमैन हैं, ठीक है, यानी सिंपल बोले तो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, राइट। तो इन्हें चुना गया है NAS के मेंबर के रूप में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। अच्छा, इसकी बात करें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की, तो ये US का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय मूल के संजय घोष जो कि विख्यात इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर हैं और ये NAS के मेंबर के रूप में इलेक्ट किए गए हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट दी गई है। क्या है देखिए, एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन करते हैं। लेटेस्ट के अपॉइंटमेंट है। क्वेश्चन है पहला, हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा की नियुक्ति की गई है, राइट। हमारे न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं सुशील चंद्रा। नेक्स्ट है लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में शिवा सुब्रमण्यम की अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। हाल ही में किन्हें मिसेज वर्ल्ड घोषित किया गया है, मिसेज वर्ल्ड, ठीक है, नॉट मिस वर्ल्ड, सीज मिसेज वर्ल्ड। अभी कौन बनी है, केट स्नाइडर, ठीक है। नेक्स्ट है किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्ति करने की मंजूरी दी है। तो ये वनीता गुप्ता है, ये भारतीय अमेरिकी है और इन्हें अमेरिकी सीनेट ने जो है एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर अपॉइंटमेंट की मंजूरी दी है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद व्हाइट हाउस में दक्षिण एशिया के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है व्हाइट हाउस में दक्षिण एशिया के वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्ति हुई है सुमोना गुहा, और ये भी भारतीय मूल की हैं। ठीक है, दक्षिण एशिया के वरिष्ठ निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। याद रखिएगा, ये सारे अपॉइंटमेंट हो गए रिसेंट के। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं। किस वरिष्ठ पत्रकार का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है? विच सीनियर जर्नलिस्ट हैज डेड ड्यू टू कोरोना इन्फेक्शन? ओके, सो शेष नारायण सिंह, सी इज द राइट आंसर। शेष नारायण सिंह ये सीनियर जर्नलिस्ट थे जिनकी रिसेंटली कोविड के कारण डेथ हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस हो गया ये। एंड नाउ ऑब्जेक्टिव जो रिसेंट के हैं इसको रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया। उनका नाम था चौधरी अजित सिंह। कौन थे ये? फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे एंड राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के ये चेयरमैन भी थे, चौधरी अजित सिंह, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? ओके, सो मानस विहारी वर्मा। मानस विहारी वर्मा ये इंडियन साइंटिस्ट थे और ये तेजस जो है हल्के लड़ाकू विमान, इससे बनाने में इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल रही थी और ये पद्मश्री से भी सम्मानित थे। तो याद रखिएगा, मानस विहारी वर्मा ये इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में रोहित सरदना का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो रोहित सरदना ये भी जर्नलिज्म से रिलेटेड थे, यानी ये जर्नलिस्ट थे जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, किस लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार जिन्हें आधुनिक तुलसीदास के रूप में कहा जाता था, उनका नाम था नरेंद्र कोहली। ठीक है, नेम याद रखिएगा, नरेंद्र कोहली ये मॉडर्न तुलसीदास के रूप में फेमस थे और ये कौन थे? एक लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रख्यात कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो संकेत घोष। ठीक है, ये फेमस पोएट थे। ठीक है, एंड ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विनर भी रहे थे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हो गए। आई थिंक ये सारे जो रिसेंट के ऑब्जेक्टिव हैं सारे क्वेश्चंस आपके हो गए होंगे, यानी आपको याद हो गया होगा। आई थिंक डेली रिवीजन जो है कराया ही जाता है यहाँ पे। ओके, बस आपके ऊपर है आप कितना सही से सीरियसली आप फॉलो करते हो सेशन को, राइट। नाउ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन है, देखिए, चारधाम यात्रा को कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किस राज्य सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड चारधाम यात्रा इन व्यू ऑफ राइजिंग इन्फेक्शन ऑफ द कोविड एपिडेमिक? ओके, सो कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चारधाम यात्रा को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस पे रोक लगाया था। ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट, इसका राइट आंसर होगा ए। एंड इसका राइट आंसर देखिए शिवम चौहान एंड रिया रियांजी के द्वारा दिया गया है। और शिवम चौहान ने और भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका भी आंसर इन्होंने दिया है। देखिए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ये पूछा गया था, 1935 में हुई थी और इसे 1934 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। ठीक है, नेशनलाइज का हुआ था यानी राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, और किस कमेटी के एडवाइस पे किया गया था? तो हिल्टन यंग कमीशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? लोगो ऑफ ओलंपिक इज डिजाइन बाय, तो ये पियरे डी कोवर्टिन के द्वारा जो है ये लोगो डिजाइन किया गया था। और पियरे डी कोवर्टिन कौन है? ये मॉडर्न ओलंपिक के को फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पूछा गया था चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के अभी प्रेजेंट चीफ है मनोज मुकुंद नरवाने। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। वेल डन गाइस। इसी तरीके से आप कंटिन्यू आंसर किया कीजिए। आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, सो ये जूम नहीं हो रहा है। ओके, सो क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। देखिए क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की? ओके, एंड इंग्लिश में रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड free ration to card holders and ₹5,000 to auto taxi driver in the next 2 months in view of the corona crisis. I think आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे।
कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कार्ड होल्डर्स को फ्री में राशन देने की और टैक्सी ड्राइवर को 5,000 रुपए देने की नेक्स्ट 2 मंथ के लिए, ठीक है, कोरोना क्राइसिस को देखते हुए। तो ऑप्शन दिया गया है बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके साथ साथ 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे आई थिंक मिडिल सेशन में, उसका भी आंसर आपको देना है। ओके गाइज, सो हियर वी कंप्लीटेड आवर 2 डेज सेशन। यहाँ पे आपका करंट सीरीज जो है समाप्त होता है। आई थिंक आपको आज का करंट सीरीज पसंद आया होगा। देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।